नमस्कार दोस्तों। कल की क्लास को आगे शुरू करते हुए आज कल प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था चावल और गेहूं के बारे में और आज उससे आगे शुरू करते हैं चर्चा। आज हम बात करते हैं इस फसल का उपयोग खाद्यान्न एवं चारा दोनों रूपों में किया जाता है। इस फसल का उपयोग खाद्यान्न एवं चारा दोनों रूपों में किया जाता है। यह एक खरीफ की फसल है। यह एक खरीफ की फसल है। इसके लिए इसके लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान युक्त होता है। यानी कि तापमान कितना होना चाहिए? 21 सेंटीग्रेड से लेके 27 सेंटीग्रेड के बीच का तापमान होना चाहिए। यह एक आर्द्र उष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसका सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व गुजरात राज्य में मक्के के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यह एक खाद्यान्न एवं चारा यानी कि इसका खाद्यान्न के रूप में उपयोग किया जाता है और चारा दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक खरीफ की फसल है और इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 21 से लेके 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य टेम्परेचर होना चाहिए। यह एक आर्द्र उष्ण कटिबंधीय पौधा है और इसका सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली फसल के बारे में। अब हम बात करते हैं दालों के बारे में। भारत दालों की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है। यानी कि भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। विश्व में उत्पादन की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है और उपभोक्ता यानी कि दालों का उपयोग करने में भारत का विश्व में पहला स्थान है। खाने में सबसे अधिक प्रोटीन दालों से प्राप्त होता है। जितनी भी शाकाहारी सब्जियां हैं उनमें सबसे ज्यादा जो प्रोटीन प्राप्त होता है वो कहां से, किस चीज से प्राप्त होता है? दालों से। यानी कि दालों से जो प्रोटीन होता है वो सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं भारत
में भारत में अरहर अरहर मूंग मोठ चना उड़द उड़द मसूर मटर। भारत में अरहर मूंग मोठ चना उड़द मसूर मटर प्रमुख दालें हैं। इनमें बात करते हैं अरहर को छोड़कर। अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर मृदा की उर्वरक क्षमता में बढ़ोतरी करती है। यानी कि अरहर को छोड़कर बाकी जितनी भी दालें हैं मूंग मोठ चना उड़द मसर, ये क्या करती है कि वातावरण से नाइट्रोजन गैस लेकर वातावरण से नाइट्रोजन लेके क्या करती है भूमि की उर्वरक क्षमता में बढ़ोतरी करती है। इस कारण क्या है कि जो दालें हैं उनका कृषि शस्य प्रारूप में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। फसल चक्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यानी कि भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए ये फसल चक्र में इनका अहम योगदान है। इसके बाद हम बात करते हैं गन्ना गन्ने की फसल के बारे में बात करते हैं। गन्ना एक उष्ण एवं उष्णोष्ण कटिबंधीय पौधा है। यह फसल 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले उष्ण एवं आर्द्र उष्ण जलवायु में बोई जाती है। यानी कि गन्ने का जो फसल होती है वह उष्ण एवं उष्ण को गन्ना है जो उष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय पौधा है। इस फसल के लिए 21 सेंटीमीटर से लेके 27 सेंटीमीटर तापमान की आवश्यकता होती है और वर्षा में 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले स्थान पर उष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु में यह फसल बोई जाती है। ब्राजील के बाद भारत का गन्ना उत्पादन में दूसरा स्थान है।
यानी कि भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। इसका मुख्य उपयोग, गन्ने का मुख्य उपयोग चीनी, खांडसारी, गुड़ व शीरा बनाने में किया जाता है। प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से होंगे, यानी कि उत्पादक क्षेत्र जहां पे होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में इसका उत्पादन होता है। अब हम बात करते हैं तिलहन। तिलहन फसल। तिलहन उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान। पहला स्थान है। भारत में सरसों, तिल, नारियल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, अलसी, व सूरजमुखी प्रमुख तिलहन फसलें हैं। कुल बोया गया क्षेत्र के 12% भाग में तिलहन फसलें बोई जाती है। कुल बोया गया क्षेत्र के 12% भाग में क्या है? तिलहन फसलों की बुआई की जाती है। तिलहन में बात करते हैं मूंगफली। कुल तिलहन उत्पादन का आधा भाग मूंगफली का होता है। यानी कि जितना भी तिलहन का उत्पादन होता है उसका आधा भाग यानी कि 50% भाग किसका होता है? मूंगफली का होता है। तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन या मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश,
राज्य से होता है। बात की हमने तिलहन फसलों की। तिलहन उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। भारत में सरसों, तिल, नारियल, मूंगफली, अरंडी, सोयाबीन, अलसी, सूरजमुखी के आगे प्रमुख तिलहन फसलें भारत के अंदर पैदा की जाती हैं। और कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती है। कुल तिलहन उत्पादन का आधा भाग मूंगफली फसल का होता है और मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन है वो आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। अब हम बात करते हैं चाय। चाय का पौधा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध कटिबंधीय कटिबंधीय जलवायु व भूमृष्ट व जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी व सुगम जल निकासी वाले ढलवा क्षेत्र में ढलवा क्षेत्र में बड़ी भांति उगाया जा सकता है। चाय का पौधा उष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु, भूमृष्ट व जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी व सुगम जल निकासी वाले ढलवा क्षेत्र पर आसानी से उगाया जा सकता है। चाय एक पेय पदार्थ है। चाय का पौधा है या चाय है वो एक क्या है? पेय पदार्थ है। यानी कि इसका उपयोग पीने के काम में लिया जाता है। सस्ता व अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। सस्ता व अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। यानी कि चाय के बागान लगाने, चाय के पत्तियों को तोड़ने के लिए श्रमिकों की ज्यादा आवश्यकता होती है। और श्रमिक कैसे होने चाहिए? जो कम दिहाड़ी यानी कि सस्ते हो, इस प्रकार की श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यानी कि इस पर चाय के बागानों पर चाय की फसल में अधिक पूंजी का खर्च होता है। तो चाय प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य प्रमुख उत्पादक चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य ये क्षेत्र है। कौन से? असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब बात करते हैं कॉफी के बारे में। भारत में विश्व की 4% कॉफी का उत्पादन किया जाता है। भारत में कॉफी की भारत में कॉफी की अरेबिका किस्म का उत्पादन किया जाता है।
भारत में कॉफी की अरेबिका किस्म का उत्पादन किया जाता है, जिसकी विश्व बाजार में जिसकी बहुत मांग रहती है, यानी कि ये बहुत उन्नत किस्म की कॉफी है अरेबिका किस्म की, और इसकी विश्व के बाजार में बहुत अधिक मांग रहती है। भारत में जो अरेबिका किस्म है, यह भारत में यमन से लाई गई, यमन से लाई गई थी। तो आज बात करते हैं कॉफी का सर्वप्रथम उत्पादन भारत में क्यों कहे कि भारत में कॉफी का सर्वप्रथम उत्पादन बाबा बुदन की पहाड़ियों में किया गया। भारत में कॉफी का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ किया गया? बाबा बुदन की पहाड़ियों में। वर्तमान में नीलगिरी नीलगिरी के आसपास के क्षेत्र में कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल राज्य में कॉफी का उत्पादन होता है। वर्तमान में नीलगिरी व इसके आसपास के क्षेत्र जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। कॉफी की अरेबिका किस्म है वो बड़ी प्रसिद्ध है, और ये कहाँ से लाई गई थी? यमन से। और इसका भारत में कॉफी का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ से किया गया? बाबा बुदन की पहाड़ी पर। वर्तमान में नीलगिरी व इसके आसपास के क्षेत्र में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले विषय के बारे में, रबड़। अगले क्वेश्चन है रबड़। इसके बारे में दो तीन लाइनें हम पढ़ते हैं। यह एक भूमध्यरेखीय पौधा है। यह एक भूमध्य रेखीय पौधा है। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन, भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन केरल राज्य में। अब हम बात करते हैं प्रमुख रेशेदार फसलों के बारे में। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार की रेशेदार फसलें हैं, जिनमें हम बात करें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशे। भारत में रेशेदार फसलों में मुख्य रूप से 4 प्रकार की फसलें होती है: कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशे। इनमें इन तीनों का जो उत्पादन होता है वो तो भूमि से होता है, यानी कि मिट्टी से। लेकिन जो रेशेदार प्राकृतिक रेशे है, ये पेड़ों से प्राप्त होते हैं। पेड़ कौन से? मलबरी के पौधे, मलबरी के पौधों पर रेशम के कीड़े जोड़े जाते हैं, और कीड़ों के कोकून से, कीड़े के कोकून से प्राकृतिक रेशे प्राप्त होते हैं।
अब हम बात करते हैं कपास की। यह भारतीय मूल का पौधा है। भारतीय मूल का पौधा है। विश्व में कपास उत्पादन में भारत का भारत का तीसरा स्थान है। विश्व में कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। इस फसल की इस फसल की बुआई के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई 210 दिन पाला रहित 210 दिन पाला रहित मौसम व खिली हुई धूप की आवश्यकता। इस फसल यानी कपास की फसल की बुआई के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई व 210 दिन पाला रहित मौसम और खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है। यह फसल 6 से 8 महीने में पक जाती है। इसमें पकती है या 6 से 8 महीने में यह फसल पक जाती है। प्रमुख क्षेत्र जहाँ पे इसका उत्पादन होता है, दक्कन पठार एक काली मिट्टी वाला प्रदेश इस फसल के उत्पादन के लिए श्रेष्ठ माना है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ इसका सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। हमने कपास के बारे में पढ़ा कि भारतीय मूल का पौधा है। विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है और कपास फसल की बुआई के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई 210 पाला रहित दिन की आवश्यकता होती है। खुली धूप की आवश्यकता होती है। यह फसल 6 से 8 महीनों में पक जाती है और इसके लिए दक्कन का पठार की काली मिट्टी वाला प्रदेश उपयुक्त माना जाता है। और भारत में ये सर्वाधिक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी आदि राज्यों में होती है। अब हम बात करते हैं अंतिम रूप से जूट की फसल की बात। जूट की इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट की फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसके लिए बाढ़ वाली
बाढ़ वाली मृदा जहां जल निकासी आसानी से हो उपयुक्त रहती है। इसके लिए बाढ़ वाली मृदा जहां पर जल निकासी है वो आसानी से हो, वो इस प्रकार की जो भूमि है वो उपयुक्त रहती है। इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा राज्यों में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। और भारत का दूध उत्पादन में भारत का बांग्लादेश के बाद में भारत का दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। मोटा अनाज, मोटा अनाज, मोटे अनाज में मुख्य रूप से 3 फसलों को लिया जाता है, जिनमें प्रमुख यानी कि तीनों फसलें हैं वो खाद्यान्न है, जैसे बाजरा, बाजरा, रागी, ज्वार। इन 3 फसलों को मोटे अनाज में गिना जाता है। ये तीनों खाद्यान्न फसल है। सबसे पहले बात करते हैं बाजरा। बाजरे के लिए, इस फसल के लिए बलुई या काली दोमट मृदा उपयुक्त होती है। इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, में होता है। इसके अलावा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व हरियाणा राज्य में भी इसकी या इसका उत्पादन भी होता है। हमने बाजरा की बात की अभी। बाजरा, ये इसके लिए मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए? बलुई या काली दोमट मृदा होनी चाहिए। इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में, मिट्टी बलुई या काली दोमट। और इसके अलावा यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आदि राज्यों में इस फसल का उत्पादन किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं रागी। ये रागी जो फसल है वो शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसल है रागी। इसका उत्पादन सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं ज्वार। यह एक खाद्यान्न या एक खाद्य व चारा फसल है।
यानी कि ज्वार का उपयोग खाद्य फसल के रूप में भी किया जाता है, और इसके अलावा पशुओं के लिए चारा फसल के रूप में भी ज्वार का उपयोग किया जाता है। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन, जैसे हम बात करते हैं ज्वार के उत्पादन की, तो ज्वार का उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन राज्यों में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा जैसे राजस्थान में भी ज्वार का उत्पादन किया जाता है। तो अब आज हमने प्रमुख फसलों के बारे में चर्चा जो है वो संपूर्ण रूप से करती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कृषि के प्रौद्योगिकी को संस्थागत सुधारों के बारे में।